हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल के बारे में, जो कि हॉगवर्ट्स में आने से पहले ही अपने आप को एक बिल्ली में बदल सकती थी। प्राचीन जादूगरों में माहिर थी और एक महान जादूगरनी थी। तो चलिए उनके जीवन के बारे में बताते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस मिस ना कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। मिनर्वा का जन्म 1935 में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट मैकगोनागल था, जो कि मगलू थे, और माँ इसोबेल रॉस एक जादूगरनी थी। तो मिनर्वा हाफ ब्लड हुई। मिनर्वा के दो छोटे भाई थे, जिनका नाम मैल्कॉम और रॉबर्ट जूनियर था। मिनर्वा सबसे बड़ी थी। उन्हें उनका नाम माँ की दादी के नाम से मिला था। बचपन में मिनर्वा अपने खिलौनों को अपने कबोर्ड से नीचे जादू से ला सकती थी, बिल्ली से बातें कर सकती थी और पापा का मशक बाजा बहुत अच्छा बजाती थी। उनके बर्थडे पर हॉगवर्ट्स से लेटर आया, जो उस वक्त के हेडमास्टर प्रोफेसर एर्मांडो डिपेट ने भेजा था। बोलती टोपी ने उनका दल चुनने के लिए 5.5 मिनट लिए कि ग्रिफिंडर या हफलपफ में चुना जाए। मिनर्वा बहुत जल्दी अपनी क्लास में एक बेहतरीन स्टूडेंट से पहचाने लगी। ट्रांसफिगरेशन में वो माहिर थी। ट्रांसफिगरेशन के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। फर्स्ट ईयर में उनकी दोस्ती स्प्राउट से हो गई थी। 7वें ईयर में वो अपने दल की हेड गर्ल बन गई। स्कूल खत्म होने के बाद मिनर्वा को डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल लॉ में भर्ती होने का न्योता दिया गया। वो अपने घर चले गई और छुट्टियों के बाद वो नौकरी करने लगी। 18 वर्ष में वो डूगन मैकग्रेगोर इससे मिली, जो मगलू था और दिखने में बहुत ही सुंदर था। वे दोनों प्यार में पड़ गए। बाद में मैकग्रेगोर ने मिनर्वा को प्रपोज किया और उसने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि मिनर्वा एक जादूगरनी है। उसी रात मिनर्वा उसे जाकर बता देती है कि मैं जादूगरनी हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैचू ऑफ सीक्रेसी के नियमों का उल्लंघन होगा, जिससे उन्हें नौकरी भी खोनी पड़ेगी, और उसे छोड़कर चली जाती है। मिनर्वा ने डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल लॉ में 2 साल काम किया, लेकिन उसे इससे इतनी संतुष्टि नहीं मिली। वो हॉगवर्ट्स में ट्रांसफिगरेशन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ गई। बाद में वो ग्रिफिंडोर की हेड बन गई और डम्बलडोर हेडमास्टर। वो शिक्षक के तौर पर बहुत ही सख्त और शिस्तबद्ध थी। बाद में उन्हें डम्बलडोर ने डेप्यूटी हेड मिस्ट्रेस बनाया। पहले जादूगर के युद्ध के दौरान वो प्राणबख्शी से लड़ रही थी, लेकिन उसने डम्बलडोर को अपना वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ डर बताकर फिनिक्स की फौज का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन वो रात में बिल्ली का रूप लेकर मिनिस्ट्री में जासूसी करती थी और वोल्डेमॉर्ट के वफादारों के बारे में जानकारी हासिल करती थी। जब वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद पहला युद्ध खत्म हुआ, तब वो बेहद तनाव और दुख में थी, क्योंकि उसका भाई रॉबर्ट और अपने 2 पसंदीदा विद्यार्थी लिली और जेम्स पॉटर, साथ ही उसका प्रेमी डूगन मैकग्रेगोर की मौत हो गई थी। मिनर्वा ये सोचती थी कि वो मैकग्रेगोर को बचा सकती थी अगर उसने उससे शादी की होती तो। 1981 में जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को हराया था, यानी उसका शरीर नष्ट किया था, उसके साथ पहला जादूगरों का युद्ध खत्म हुआ। जब डम्बलडोर ने हैरी को डर्सली के यहाँ छोड़ने का फैसला किया, तो उसने डर्सली परिवार की दिन भर नज़र रखी, क्योंकि वो ही थे जो हैरी के आखिरी रिश्तेदार थे। इसके बाद वो हैरी पर बचपन में नज़र रखती थी। जब वह पहले स्कूल में पढ़ाने आई थी, तब मिनिस्ट्री का उनका बॉस एल्फिंस्टोन अर्क्वेट उससे अच्छी दोस्ती थी। एक मुलाकात में उसने मिनर्वा को प्रपोज किया, लेकिन मिनर्वा डूगल से प्यार करती थी, तो उसने इसे नकार दिया। फिर भी एल्फिंस्टोन ने अपना प्यार कम नहीं होने दिया और ना ही प्रपोज करना छोड़ा। आखिर में मिनर्वा ने स्वीकार किया और शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद उनके पति एल्फिंस्टोन का जहरीले टेंटुकुला के काटने से निधन हो गया और वो फिर से अकेली हो गई। जब हैरी फर्स्ट ईयर में था, तब पारस पत्थर को बचाने के लिए जो शतरंज था वो उसने बनाया था। हैरी ग्रिफिंडोर में चुना गया और उस पर अपनी हेड मिनर्वा मैकगोनागल की फिर से नज़र थी। वो अपने स्वभाव जैसा ही बर्ताव करती थी, स्ट्रिक्ट और सख्त, लेकिन वो हैरी से कभी कभी नरमी से पेश आती थी, जैसे तुम्हारा नया खोजी। और उसने हैरी को निम्बस 2000 लेकर दिया।
जो उस वक्त का सबसे तेज झाड़ू था। हैरी के सेकंड ईयर में जब हैरी और रॉन उड़ती कार लेकर हॉगवर्ट्स में आते हैं, तब उन्हें स्कूल से निकालने के बजाय उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देती है। डंबलडोर के निकालने के बाद वो कुछ दिन के लिए हेडमिस्ट्रेस बन गई थी। उसी दौरान रहस्यमय तहखाना खोला गया और हॉगवर्ट्स के बंद होने की बारी आई थी, लेकिन हैरी उसे बचा लेता है। उसने ही हरमाइनी को काल परिवर्तक दिया था, जिससे वो ज़्यादा क्लास अटेंड कर सके। तीसरे साल में सीरियस ब्लैक अज़्काबान से छूटने के बाद हॉगवर्ट्स पर दम पिशाचों का पहरा था। जब सीरियस एंड में हैरी को फायरबोल्ट भेजता है, तब मिनर्वा को लगता है कि वो सीरियस ब्लैक ने भेजा है और उस पर काला जादू किया होगा, तो वो उसे निरीक्षण के लिए हैरी से लेकर जाएगी। जब उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, तब वो हैरी को दे देती है। हैरी उसी की मदद से मैच जीत जाता है। उस वक्त ग्रिफिंडोर कई साल बाद पहला हाउस कप जीत लेता है। चौथे साल में जब हैरी का नाम प्रतियोगिता में आया था, तब उसे हैरी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि इतने साल उसने ही हैरी पर निगरानी रखी थी। तब वो डंबलडोर के साथ इसके खिलाफ थी, लेकिन बार्टी क्राउच कहता है रूल्स आर रूल्स, हैरी को भाग लेना ही पड़ेगा। पाँचवें साल में जब डोलोरेस अम्ब्रिज गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय सिखाने आ जाती है, जो कि मंत्रालय के ऑर्डर से आई थी, हैरी पहले ही दिन अम्ब्रिज से बहस करता है, तो मिनर्वा उसे समझाती है और वार्निंग भी देती है कि अम्ब्रिज से ना भिड़े। मिनर्वा और अम्ब्रिज की बहस भी हो जाती है। वो अम्ब्रिज के लिए अपना गुस्सा कम रखते हुए शांति से काम लेती है। मिनर्वा के इतने प्रयत्नों के बाद भी मामला और भी पेचीदा हो जाता है। उसी दौरान हैरी पकड़ा जाता है और ऑरर्स डंबलडोर को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। तब मिनर्वा अपनी छड़ी निकालकर सामना करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन डंबलडोर उसे शांत रहने को कहते हैं और डंबलडोर आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। एग्जाम के दौरान अम्ब्रिज और कुछ ऑरर मिलकर हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से निकालने के लिए प्रयास करते हैं। तब मिनर्वा उसके बीच पड़कर हैग्रिड को बचाती है। वो ऑरर्स को उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी छड़ी निकाले इससे पहले मिनर्वा पर कुछ स्तब्ध करने वाले मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। उस साल वो हॉगवर्ट्स में जा नहीं सकती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है। हैरी जब छठे साल में होता है, हैरी के छठे साल में जब ड्रैको डंबलडोर को निरस्त करता है, तब वो हैरी के नीचे वाले फ्लोर में थी, लेकिन वो वक्त पर वहाँ पहुँच ही नहीं सकी। उसी दौरान स्नेप आकर डंबलडोर को मार देता है। एक ऐसा इंसान वो दोस्त, शिक्षक और सलाहकार के रूप में जानती थी, आज उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। उस वक्त काला निशान, जो कि वोल्डेमॉर्ट का था, वो बादलों में दिखने लगता है। वही सबसे पहले छड़ी उठाती है उस काले साए को हटाने के लिए, और उसके बाद दूसरा जादूगरों का युद्ध शुरू हो जाता है। जब हैरी हॉर्क्रक्स ढूंढने के लिए हॉगवर्ट्स में आता है, वो स्नेप से लड़ाई करती है। स्नेप के भाग जाने के बाद वो हैरी को हॉगवर्ट्स में आने का मकसद पूछती है और कहती है, करो जो तुम्हें करना है, किले की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। पॉटर, तुम्हें देखकर खुशी हुई। इसके बाद वो किले की सुरक्षा में अपना योगदान देती है। जब हैरी वोल्डेमॉर्ट को मार देता है, यानी वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद वो हैरी को अस्वाभाविक और भावनिक होकर गले लगाती है। ऐसी मिनर्वा को हैरी ने पहले कभी ही देखा नहीं था। युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध के योगदान के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मर्लिन का फर्स्ट क्लास का अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद उनका भी एक कार्ड बनाया जाता है, जिसमें चॉकलेट का मेंढक रहता था, जो कि महान जादूगरों को दर्शाता है। उसके बाद वो हॉगवर्ट्स के हेडमिस्ट्रेस बन गई और नेविल को हर्बोलॉजी का प्रोफेसर बना लिया। उसने अपने जीवन में बहुत से नुकसान झेले, लेकिन उसने इसे बाजू में रखते हुए अपने हुनर से इसे अच्छा रूप दिया। बहुत कम ही लोगों ने उसे मुश्किल के समय में साथ दिया था, फिर भी वो हमेशा मदद के लिए आगे रहती थी। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, दोस्त या जादू की दुनिया हो, हमेशा उसे मदद के लिए तैयार रहती है। तो ये थी कहानी मिनर्वा मैकगोनागल के जीवन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिस ना कर सके। और हमें ये भी बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो हम इसे बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।